Hello students, this is Sajin Bedi. As we are doing problems related to the properties of determinant, and today we will discuss some more questions related to the properties of determinant, some another types of questions. And today we will discuss the problems related to this property. Last lecture we have discussed this property. Property क्या है हमारे पास? If each element in a row, a column, each element in a row or column consists of two terms, then determinant can be expressed as the sum of two determinant. तो हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का लेक्चर किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ आप एक जो लेक्चर्स हैं उनमें जाके देख सकते हो पिछले लेक्चर्स में। तो उसमें क्या था, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम, किसी रो या किसी कॉलम का जो भी एलिमेंट है या किसी रो, जैसे इस डिटर्मिनेंट में लिख दिया मैंने कि ये कॉलम है, इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, सारे के सारे। इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, तो ये दो टर्म्स का बना हुआ है। तो क्या करते हैं हम कि उस डिटर्मिनेंट को, उस एक डिटर्मिनेंट से हम दो डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। कैसे? उस कॉलम के बेसिस पे जिसमें हमारी दो टर्म्स हैं। इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम, चाहे रो में हो जाए ऐसा, चाहे कॉलम में हो जाए, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो क्या किया हमने कि डिटर्मिनेंट ऐसा था, तो उसकी कॉलम जो फर्स्ट कॉलम था उसमें क्या था, सारे एलिमेंट टू टर्म्स से कंसिडर थे। ठीक है, तो टू टर्म्स थे हर एक एलिमेंट में। तो हमने क्या किया, जो पहली टर्म थी उसका अलग डिटर्मिनेंट बना दिया, तो सेकंड टर्म थी उसका अलग डिटर्मिनेंट बना दिया। तो देखिए ए बी सी, बाकी जो कॉलम है एज इट इज ही रहेंगे, बाकी कुछ नहीं करना। A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस ये था हमारा सेकंड टर्म लैम्डा 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 A1 A2 A3 B1 B2 B3। चेक कर लीजिए, तो ये बन गया है हमारे पास दो डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अब आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और इसको देख ले सकते हैं एक बार दोबारा। तो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नाउ। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि शो दैट क्वेश्चन है a + 2x b + 2y c + 2z और है a b c और साथ में आ गया x y z = 0। ये शो करो। तो अब इसको शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, a + 2x b + 2y c + 2z a b c x y z। तो अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की कि किसी कॉलम या किसी रो में हमारे पास जो सारे के सारे, किसी कॉलम के सारे एलिमेंट या किसी रो के सारे एलिमेंट दो टर्म्स के बने हों, तो हम क्या कर सकते हैं, उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए ये कॉलम नंबर 1 है, वो दो टर्म्स का बना हुआ है। तो हम इस डिटर्मिनेंट को वी कैन कंसिडर इट इन टू डिटर्मिनेंट। तो कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सॉरी कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारे पास, देखिए क्या आ गया, देखिए ए बी सी जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म का हमारा पहले डिटर्मिनेंट में, तो दूसरे हिस्से की आएगा ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव साइन है तो प्लस ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 2x 2y 2z a b c x y z। चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या था, शो क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी, तो हमने देखा कि कॉलम में जो उस कॉलम के सारे एलिमेंट है दो टर्म्स में बने हुए हैं, ये दो टर्म्स, ये भी दो टर्म, ये भी दो टर्म। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज कर ली कि अगर किसी कॉलम या अगर किसी रो के सारे एलिमेंट दो टर्म्स के बने हों, तो हम उस डिटर्मिनेंट के कितने डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टर्म का एक डिटर्मिनेंट बना लिया और सेकंड टर्म का एक डिटर्मिनेंट। बाकी कॉलम्स जो भी हैं एज इट इज ही रहेंगे। हमने फर्स्ट कॉलम की ही डिवाइड किया एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट। तो अब चेक कीजिए इस डिटर्मिनेंट को। इसमें क्या एक प्रॉपर्टी लग रही है, क्या कौन सी, कि अगर कोई दो रो एडजेसेंट रोज और यहाँ कोई दो कॉलम्स हमारे
आइडेंटिकल हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है 0। तो चेक कीजिए, ये देखिए कॉलम नंबर 1 ABC, कॉलम नंबर 2 ABC, दोनों क्या है आइडेंटिकल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दिस इक्वल्स टू 0। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं उसमें, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी देखो क्या है कि दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो देखिए ये चेक कर लीजिए हो गया 0। अब प्लस, अब यहाँ से देखिए कि कॉलम नंबर 1 में कॉमन आ रहा है 2, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो इसको ऐसे लिखिए, तो क्या आ गया x y z a b c x y z। चेक कर लीजिए, कॉलम 1 से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया 2 कॉमन निकाल लिया, पूरे के पूरे 2 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया x y z a b c x y z। तो क्या हम इसको भी 0 लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज यहाँ पे देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है आइडेंटिकल है। कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, कोई दो रोज या कोई दो कॉलम, जहाँ कोई दो रोज देखनी है तो रोज ही देखें, अगर रोज देखनी है तो रोज देखें, अगर कॉलम देखने हैं तो कॉलम ही देखेंगे, जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम 3, ऐसे रो 1 रो 2 रो 2 रो 3 या रो 1 रो 3 ऐसे देखना है। ये नहीं कि एक कॉलम और एक रो कॉमन हो जाए तो आप डिटरमिनेंट को 0 कर दोगे, ऐसा नहीं करना, कोई दो रोज या कोई दो कॉलम, ठीक है। तो पॉज द वीडियो और इसको चेक कर सकते हैं। वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे। तो अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा है तो लेंथी बट सिंपल, कोई ज़्यादा उसमें। प्रूव दैट a plus b, b plus c, c plus a, b plus c, c plus a, a plus b, c plus a plus b, b plus c equals to 2 ABC, BCA, CAB, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से कंसीडर करेंगे, वी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है a plus b, b plus c, c plus a, b plus c, c plus a plus b, c plus a plus b और b plus c। तो मैं उसी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा जो मैंने अभी लिखी थी शुरू में वीडियो में। क्या प्रॉपर्टी की, कोई दो रोज जहाँ कोई दो रोज और दो कॉलम की नहीं बात कर रहा, कोई एक रो या कॉलम के जो सारे के सारे एलिमेंट है, अगर दो टर्म्स से बने हैं, दो टर्म कंसिस्ट होती है उनमें, तो हम क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड नहीं दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चेक करता हूँ कॉलम नंबर 1 की फॉर्म। कॉलम 1 में क्या है a plus b, b plus c, c plus a। तो क्या है इस कॉलम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस कॉलम के सारी टर्म्स क्या है, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, दो टर्म्स के कंसिस्ट है। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को क्या ऐसे लिख सकता हूँ a b c, b plus c, c plus a plus b, c plus a plus b, b plus c plus b c a, b plus c, c plus a plus b, c plus a plus b, b plus c। चेक कर लीजिए, ठीक है। मैंने फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक डिटर्मिनेंट के दो डिटर्मिनेंट बना दिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी कॉलम या कोई भी रो के सारे एलिमेंट अगर दो टर्म में कंसिस्ट हैं तो हम उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखिए इस डिटर्मिनेंट के दो डिटर्मिनेंट बन गए, ठीक है। अब फर्दर इसको कंटिन्यू करूंगा तो चेक कीजिए, अब इस डिटर्मिनेंट की बात करूँ, कॉलम 1 में तो एक ही टर्म है, कॉलम 2 में क्या है फिर से दो टर्म है। क्या मैं इस डिटर्मिनेंट के और दो डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ, इसके भी दो बन जाएंगे और डिटर्मिनेंट, और इसके भी और दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। तो चेक कीजिए कैसे, ए बी सी, जिस कॉलम की बात कर रहे हो या जिस रो की बात कर रहे हो सिर्फ उसी के लिए ही ये ऑपरेशन लग रहा है, प्रॉपर्टी लग रही है। दूसरे कॉलम को एज इट इज ही लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब देखिए ए बी सी, तो इस कॉलम के टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं अभी इस डिटर्मिनेंट को, सिर्फ इस डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा। तो इसके कॉलम, सेकंड कॉलम 2 के अकॉर्डिंग, ये जो कॉलम है इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, बी सी ए, फर्स्ट टर्म बी सी ए, और क्या है सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, चेक कर लीजिए, प्लस ए बी सी, इसी डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो सी ए बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये लिखा हमने। कैसे लिखा, पहले तो कॉलम 1 के अकॉर्डिंग है, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग किया तो हमने एक टर्म के दो डिटर्मिनेंट बना लिए। क्यों, कॉलम 1 में सारे के सारे एलिमेंट क्या थे, दो टर्म में कंसिस्ट थे, ठीक है। अब मैं इस टर्म की बात करता हूँ, इसमें कॉलम 1 तो एक ही टर्म है, सारी की सारी एक ही टर्म है, पर कॉलम 2 में फिर से सारे एलिमेंट दो टर्म है। तो कॉलम 2 के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिटर्मिनेंट को, एक डिटर्मिनेंट को दो टर्म में डिवाइड कर लिया। अब इसकी बात करूँ तो इसमें भी वही चलेगा प्रॉपर्टी, क्योंकि देखिए कॉलम 1 में बी सी ए, और कॉलम 2 की बात करूँ तो वो देखिए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो इसको भी वही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, बी सी ए। अभी कॉलम देखिए, जिस कॉलम की बात हो रही है उसी कॉलम में ही हम ये चीज़ प्रोसीड कर रहे हैं, दूसरे कॉलम में एज इट इज ही आ रहा है, देखिए चेक कीजिए ना। तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, प्लस बी सी ए और सी ए बी, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म के लिए ये डिटर्मिनेंट बन गया और सेकंड सी ए बी के लिए ये सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे कुछ ना कुछ सॉल्व करके देखूँ तो कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो जाएगा, बट अगर मैं और इसको आगे एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंशन में क्या है, इस डिटर्मिनेंट के भी अभी दो डिटर्मिनेंट बनेंगे, इसके भी दो बनेंगे, इसके भी दो बनेंगे और इसके भी, और हमारे 4 डिटर्मिनेंट के 8 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, ठीक है। एक के दो बन गए, बस इसी क्वेश्चन में एक के दो डिटर्मिनेंट बन गए, दो के क्या बन गए 4, और 4 के क्या बन जाएंगे 8। बट अगर मैं देखूँ, चेक कीजिए, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे बी सी ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी ए बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी सी ए और बी सी ए, देखिए बी सी ए और बी सी ए, क्या मैं इस डिटर्मिनेंट को 0 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसको मैं 0 पे लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी, आगे भी फिर 0 ही लिखेंगे। बट यहाँ पे अगर लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, अब चेक करते हैं, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, मैंने बोला इस डिटर्मिनेंट के दो डिटर्मिनेंट बनेंगे, क्योंकि कॉलम 1 में सारी की सारी एक ही टर्म है, 2 में भी, पर कॉलम 3 में क्या है, दो टर्म्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट दो टर्म है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी ए, ठीक है। तो इसके लिए सी ए बी प्लस ए बी सी बी सी ए, और क्या है ए बी सी। मैं इस डिटर्मिनेंट की बात करूँ, अब इस डिटर्मिनेंट पे आ जाए, क्या रहेगा, प्लस ए बी सी ए बी, और इस पे प्रॉपर्टी लिख कॉलम 3 पे सी ए बी, क्या है सी ए बी प्लस ए बी सी ए बी, तो ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी प्लस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे लिखूंगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है बी सी कॉलम 1 कॉलम 2 क्या है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल की प्रॉपर्टी कि दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो या दो रोज आइडेंटिकल हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिटर्मिनेंट को 0। तो हम प्लस, हम इस डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ तो क्या आ गया हमारे पास, बी सी ए बी, और साथ में क्या है सी ए बी। वो क्यों, क्योंकि देखिए कॉलम 3 में क्या है, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या इसकी फर्स्ट टर्म्स के अकॉर्डिंग एक डिटर्मिनेंट क्या, और सेकंड टर्म्स के अकॉर्डिंग एक डिटर्मिनेंट, तो क्या आ गया बी सी ए बी और ए बी सी। तो ये, तो अब देखिए हमारे पास ये क्या है, ए बी सी और सी ए बी,
ये लिखेंगे ए बी सी बी सी ए और सी ए बी प्लस इसकी बात करें ए बी सी और ए बी सी, ये क्या बन गया 0। क्यों? क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या आइडेंटिकल है, तो 0 ही बनेगा। अच्छा, ए बी सी ए बी और सी ए बी, कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो भी क्या बन गया 0। अब ए बी सी ए बी और ए बी सी चेक कीजिए, कॉलम 1 कॉलम 3 क्या है आइडेंटिकल है, तो क्या बन गया 0, तो ये तो 0 हो गया था। अब बी सी ए बी और सी ए बी, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो क्या बन गया 0, तो प्लस हमारे पास क्या है बी सी ए बी सी, तो ये हमारे पास है। तो हमें क्या चाहिए ए बी सी और सी ए बी सी ए बी, ये तो बन गया, पर इसको बनाना है। इसके लिए अब देखिए, अगर ये दोनों सेम हो गए तो ऐड होंगे ना, तो क्या बनेगा 2 ए बी सी बी सी ए बी। तो अब देखिए चेक करिए, तो क्या रहेगा ए बी सी ए बी प्लस, अब मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। हमने क्या लिखा था एक प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट की, क्या कि अगर मैं दो कॉलम्स को इंटरचेंज करता हूँ, दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करता हूँ, तो क्या होगा, हम माइनस साइन लगाएंगे। जितनी बार इंटरचेंज करूँगा उतनी बार माइनस साइन लगाएंगे। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, कैसे कि ए बी सी इंटरचेंज कैसे होगा, इंटरचेंज क्या होगा एडजेसेंट के साथ, एडजेसेंट, ये नहीं कि इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दूँ। इंटरचेंज कैसे होगा, ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ अगर करना हो तो, क्योंकि जो नियर अबाउट कॉलम्स हैं वही, जो साथ में एडजेसेंट कॉलम्स हैं वो भी इंटरचेंज होंगे और कोई नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ तो क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट पे क्या लिख देते हैं, माइनस आ जाता है, माइनस लगा देते हैं, तो क्या लिख दिया प्लस, तो अगर मैं लगा भी दूँ, चलो ठीक है, ये लिख देता हूँ -1, इसका मतलब माइनस हो गया। तो बी सी ए बी, तो क्या आ गया, सॉरी मैंने इंटरचेंज कर दिया किसको, कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ, तो ये आ गया ए बी सी, तो ये आ गया सी ए बी, ये आ गया। अभी मैं इस यहाँ से थोड़ा सा, अब एक बार पॉज करके देख सकते हैं इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब चेक करना, देखिएगा ए बी सी ए बी प्लस -1। तो अभी देखिए, अभी मैं कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करूँगा, फिर इंटरचेंज करूँगा तो फिर एक क्या आ जाएगा -1। एक बार इंटरचेंज किया कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ, क्योंकि मुझे ए बी सी यहाँ पे चाहिए, कहाँ पे, फर्स्ट कॉलम पे, तो चेंज करना तो डायरेक्टली तो ये नहीं कर सकता, कॉलम 1 से कॉलम 3 पे चले जाऊँ, कॉलम 3 से कॉलम 1 पे चला जाऊँ, तो क्या करूँगा, पहले कॉलम 1 से कॉलम 2 पर जाऊँगा, फिर कॉलम 2 से कॉलम 1 पे जाऊँगा। तो देखिए हमने कॉलम 2 और कॉलम 1 को, कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया, माइनस आ गया। अब कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी ए और क्या आ गया, सी ए बी। तो देखिए दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, तो क्या करें, 2 ए बी सी ए बी। ये एक चीज़ नोट डाउन करना कि कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यूज a प्लस a नहीं होती, ऐसे नहीं होता। डिटर्मिनेंट क्या है कि किसी मैट्रिक्स के साथ एक यूनिक वैल्यू जो एसोसिएट हुई होती है, एक यूनिक वैल्यू डिटर्मिनेंट होती है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। जो मैट्रिक्स के साथ एक यूनिक वैल्यू की, मैट्रिक्स को सॉल्व करके यूनिक वैल्यू जो होती है वो डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की तरह, जैसे मैट्रिक्स हम ऐड कर देते थे, जैसे ए बी सी प्लस A1 B1 C1 DU, तो क्या करते हैं, A प्लस A1 B प्लस B1, तो ऐसे यहाँ पे नहीं करना, नो डिटर्म, ठीक है। तो इसलिए ये क्या बन गया, एक टर्म, एक यूनिक वैल्यू है, डिटर्मिनेंट है। तो A, अगर ये है A और ये है A प्लस A क्या होगा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता चल गए होंगे और इसके बेसिस पे आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।